नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग के अवस्थी परिवार के साथ जो लंकेश्वरी देवी का जो मंदिर का निर्माण जो 1987 में देवभोग के मुख्य चौराहे गांधी चौक में लंकेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण हुआ है। अवस्थी परिवार के साथ कहीं ना कहीं कुछ उनका ये कह सकते हैं कि कुछ लिंक जुड़ता हुआ नजर आता है, कुछ लिंक भी जुड़ता है। आखिर कैसे अवस्थी परिवार के साथ उस मंदिर के निर्माण को लेकर जो पुरानी जो कहानी है, पुरानी कहानी जुड़ती है, उन बातों को जानने के लिए आज हम जो दुर्गाचरण अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके घर पहुंच गए हैं। दुर्गाचरण अवस्थी जी से बातचीत करेंगे और आखिर जानेंगे कि ऐसा कौन सा लिंक है जो पुरानी बातों को जोड़ता है। अच्छा, पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये सुनने में आता है कि आपके परिवार के साथ जो देवभोग में जो लंकेश्वरी देवी का जो मंदिर निर्माण किया गया है, और मंदिर निर्माण में कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ कोई लिंक जुड़ता है। आखिर ऐसा कौन सा लिंक है, क्या ऐसा संबंध है जुड़ता है, उन बातों को हमारे दर्शकों को बताएंगे। मुख्य बात लंकेश्वरी मंदिर का जो है वो अवस्थी परिवार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अवस्थी परिवार में देवी हमेशा आती रहती थी और ये जगह को 1959 में हमारे चाचा और बाबूजी श्री सुंदरलाल जी अवस्थी, श्री जीवन लाल अवस्थी द्वारा खरीदा गया था। और देवी अक्सर आती थी तो हमारे पिताजी और चाचा जी हमारे माता जी को कहती थी कि मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो, मंदिर का निर्माण करो। आप लोग अगर मंदिर का निर्माण करोगे तो आपके पूरा परिवार सुख समृद्धि से रहेगा, ऐसे लंकेश्वरी देवी का कहना था। इस उनकी जन भावना और उनके भावना और वहाँ के सीरा और सबसे प्रभावित होके हमने लंकेश्वरी मंदिर बनवाया और इससे हमारे परिवार खुशी में है और कोई प्रकार का तकलीफ उसके बाद हमको, हमारे परिवार को नहीं हुआ। मैंने जो जानकारी सुना है उस जानकारी के मुताबिक जो आपकी माताजी थी जी, आपकी माताजी स्वर्गीय भगवती देवी अवस्थी जी, उनको सपने में कुछ चीजें दिखाई पड़ती थी, बताते हैं जी। सपने में क्या चीजें दिखाई पड़ती थी और आपको आपके पूर्वजों ने क्या बात बताया है, उन बातों को भी हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन में बताइए। सपने में भी लंकेश्वरी देवी आती थी, हमारे माता को बोलती थी कि आप मंदिर बनाइए, मंदिर बनाइए, मेरा मंदिर को लेट कर रहे हो, जल्दी से मंदिर बनवा दीजिए ताकि मंदिर में आपके परिवार सुख समृद्धि के साथ रहेंगे। यही लंकेश्वरी देवी का आशीर्वाद था हमारे परिवार को। और लंकेश्वरी देवी हमेशा सबकी मनोकामना पूरा करती है और जब भी देवभोग आती है हमारे यहाँ बिना आए नहीं रहती, हमेशा वो आती है और हमको पूरा उनका स्नेह प्राप्त है। एक बात आपसे ये भी पूछना चाहूँगा मैं, आखिर कितने साल तक ये जो सपने वाली बात थी का सपना आता था और सपना आने के बाद आखिर वो कौन सा दिन था या कितने साल के बाद आपके परिवार के द्वारा डिसीजन लिया गया कि नहीं, जो संबंधित जगह पर हम लोग हमारे द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पहले आप उन बातों को बताइए कि सपना कितना साल तक आया था और सपने में किन बातों का जिक्र होता था, देवी क्या कहा करती थी, उन बातों को बताएंगे। कई जी हमको बोले कि मंदिर हम बनवा देंगे, जो जगह खरीदे थे जी। तो उन लोग नहीं बनाए। तो फिर हमारी माँ को सपना आती थी कि भाई आप लोग जगह खरीदे हो, यहाँ मंदिर का निर्माण करवा। तो हम लोग, मेरे को बताए माँ कि मेरे को सपना आता है बाबू मंदिर बनवाना है। तो मैंने वो काम तुरंत फिर 1987 में चालू किया और मंदिर का शीघ्रता से निर्माण करवाया और 87 में पूजा करके हम लंकेश्वरी देवी का मंदिर को बड़े वाले को सुपुर्द किए। तो हर साल देवी माता आती है और यहाँ लंकेश्वरी का पूजा बड़ा धूमधाम से होता है। और मैंने एक बात और सुना है कि आप लोग जब मंदिर बनवाने के लिए, चूंकि नींव तो खोदना ही पड़ता है, नींव अब जब आप लोग खोदने के लिए वहां पर पहुंचे थे तो उस दौरान नीचे में जो देवी का जो आप जहां मंदिर बनना था अपने आप नीचे में ढांचा बना हुआ था, इस तरह की बातें मेरे द्वारा सुनी गई है। इन बातों में कहाँ तक सत्यता है, इसको भी बताइए। मंदिर का पूरा समझ जाइए, नींव खोदने के बाद करीब 3 फीट खोदने के बाद पूरा उसका ढांचा मिल गया और उसी ढांचा से हमने मंदिर का निर्माण किया है। उससे 1 इंच आगे न 1 इंच पीछे मंदिर, जैसा देवी कहती थी मंदिर का ढांचा मिलेगा और जैसे जगह में निर्माण करोगे उससे इधर ना उधर नहीं होगा, ऐसे कह के देवी का मनोकामना था। तो देवी के मनोकामना के अनुसार हमने काम किया है। क्या देवी ने सपने में पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर ढांचा है? हाँ, ये भी बताया था कि वहाँ लंकेश्वरी मंदिर का ढांचा मिलेगा, आपको वैसी बनाना है, ऐसे बोल के देवी बोली थी। तो हमने उसी ढांचा के अनुरूप ही मंदिर का निर्माण करवाया है। अवस्थी जी, ये भी सुनने में आया है कि जो लंकेश्वरी देवी का जो देवभोग में जो मंदिर है उसका पट साल में एक बार सिर्फ विजयदशमी दशहरे के दिन खुलता है। उन बातों के विषय में आप कुछ जानते हैं क्या? क्या है, लंकेश्वरी मंदिर का एक ही दिन खोलते हैं और दूसरा दिन तो नहीं खोलते।
और एक ही दिन दशहरा के दिन खुलता है और उसके बाद फिर बंद होता है, तो साल भर में एक बार खुलता है। इसके पीछे का क्या कारण है, कुछ पता है? ये कारण तो मेरे को खैर मालूम नहीं है, बाकी साल में एक ही बार खुलता है और सिर्फ दशहरा के दिन खुलता है। मांझी पुजारी आते हैं, साफ सफाई करते हैं और उसके बाद फिर पूजा और पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद फिर मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है। जी, साल भर में बंद। साल भर में। अवस्थी जी, एक बात और जानना चाहूंगा, मैंने ये भी सुना है कि आपके घर की जो मिट्टी है, आपके पुराने घर की जो मिट्टी है, क्योंकि तो अभी आप नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, राजापारा में जो आपका जो पुराना घर है, उस मिट्टी का एक अलग ही तरह का महत्व है। आखिर उस मिट्टी का क्या महत्व है, उस मिट्टी को किन चीजों में उपयोग किया जाता था, इन बातों को भी हमारे दर्शक जानने में इच्छुक है। पुराने समय में राजापारा में राजा रहते थे, ऐसा कहा गया है। और उसके बाद राजा तालाब है, राजा मंदिर है, राजा का घुड़साल भी हमारे घर से लगा हुआ था। और यहाँ हर वैद्य राज आते थे और यहाँ का मट्टी, हमारे घर के मट्टी लेते थे, उन लोग अपने दवाई वाई में मिलाते थे। और उन लोग का कहना है कि इस मिट्टी को लेके मिलाने से दवाई में बहुत काम आता है, ऐसा उनका कहना था। ये कितने साल पुरानी बात है? ये तो करीब समझ जाओ शुरू से चल रहा है, समझ जाओ। मत जगह नहीं खरीदे थे, उस समय से मिट्टी लेते थे जी। मैं ये भी सुना है कि जब लंकेश्वरी देवी आती है तो सीधे जब ये कहते हैं कि जब राजापारा में जो देवी का जो जगह है, जो देवी स्थल है, वहां पर प्रवेश करने से पहले देवी आपके यहाँ प्रवेश करती है, आपके यहाँ जाती है। इन बातों को भी मैंने सुना है, बातों में कहाँ तक सत्यता है? देवी जैसे मंदिर से आती है और सीधा हमारे यहाँ जाती है जी। और वहाँ उनका हम लोग मानते हैं, पुराना संबंध है हमारा देवी से जी। वो हमेशा हम उसके पूजा पाठ में शुरू से, माने वो जब से जगह लिए थे उसके पहले से भी हमारे पिताजी और चाचा जी बिल्कुल लंकेश्वरी देवी के हर पूजा में हमको बुलाने के लिए आते थे। हमारे चाचा जी पिताजी हर साल जाते थे और वहाँ मंदिर की पूजा में अटेंड करते थे। इसलिए शुरू से उस देवी का लगाव हमारे पास, हमारे परिवार के ऊपर है। देवी के साथ जो संबंध था, वो संबंध अभी भी बना हुआ है आपके साथ? आपकी पीढ़ी भी उन संबंधों को निभा रही है? बिल्कुल, मेरी पीढ़ी, मेरे बाद की पीढ़ी भी निभा रही है। पूरा तन मन और सेवा के साथ लगे हैं। पूरा उन लंकेश्वरी देवी के कार्य, हर साल चूना पुताई उताई पूरा खर्चा हम वहन करते हैं, इसमें कोई नहीं देता। तब भी हमें खुशी है कि कम से कम देवी का सेवा करने का अवसर तो मिल रहा है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, आपने जैसा बताया कि पुराने जगह में जहाँ पर आपका घर है, वहाँ पर राजा का जो घुड़सवारी का मतलब ये है कि उनका जो राजा को जो अलग अलग तरह के जैसे चीजें थी वहाँ पर हुआ करता था, उसके विषय में कुछ जानकारी है क्या? राजापारा के नाम से जाना जाता है, तो ये राजा का जगह था, राजा यहाँ विश्राम करते थे। तो हमारे घर जो पुराना घर बना है और उसके बाजू से जो सिन्हा समाज का धर्मशाला है और सोनी समाज का धर्मशाला है, राजा का घुड़साल होता था। और सामने भी एक पूजा करने का पीपल झाड़ के नीचे, हमारे घर के दरवाजा से बिल्कुल सामने एक पीपल झाड़ का है और वहीं भी पूजा होता है शुरू में। अवस्थी जी, देवभोग दशहरे का इतिहास कितना साल पुराना है, कुछ पता है आपको? देवभोग माने पुराने लोग के कहने के अनुसार देवभोग 84 गांव का दशहरा देवभोग में होता था और 84 गांव का जगह अमलीपदर में होता था। दोनों ही जगह दशहरा मेन माना जाता था, अमलीपदर और देवभोग का। तो लगभग आपकी उम्र तो 60 के आसपास हो गई होगी? नहीं, मेरे उम्र 65 साल है। 65 साल। तो आप देवभोग दशहरे को कितने सालों से आप देखते आ रहे हैं? मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। बहुत पहले तो बहुत और इंटरेस्ट से मनाते थे और यहाँ जो दाऊद थे वो बहुत तल्लीन के साथ मनाते थे और अच्छा से मनाते थे। अभी जो शुरुआती जो दौर था, जिस समय आपकी उम्र जिस समय आप बचपन में थे, लगभग आपकी उम्र 6-7 साल रही होगी, उस समय मतलब क्या रहता था, मतलब लोगों का हर्ष और लोगों का एक आनंद किस टाइप का रहता था दशहरे के? बहुत खुशी के साथ दशहरा मनाते थे, सब आते थे और पूरा तन मन के साथ सब भिड़े रहते थे और पूरा गांव के लोग भिड़ते थे। अभी थोड़ा आदमी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे दशहरा के लिए हर आदमी उत्सुक और हर आदमी पूजा पाठ के लिए बिल्कुल ध्यान देते हैं। और लंकेश्वरी देवी की ये मान्यता है कि उसके पास जो भी आदमी अपना लेके जाता है मांग, उसको पूरा करते हैं और दिल जान से पूरा करते हैं। ये शुरू से ये रवैया चलते आ रहा है। तो आप दुर्गाचरण अवस्थी जी को सुन रहे थे, तमाम बातों को लेकर हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हमारे लोकल टीवी स्क्रीन में शेयर किया और उन्होंने ये कहा कि उनकी स्वर्गीय माता जी तो थी भगवती देवी अवस्थी जी, उन्हें सपने में लंकेश्वरी देवी आकर कहती थी कि आप एक तय जगह में, जहाँ पर आप लोगों ने जगह खरीदा है, मुख्य देवभोग के मुख्य मार्ग में गांधी चौक के मुख्य चौराहे पर आप लोगों ने जो जगह खरीदा है, उस जगह पर मेरे मंदिर का निर्माण करवाइए।
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि करीब 2 से 3 सालों का, जैसे कि अवस्थी जी बता रहे थे, लगभग 3 साल के बाद वहां पर एक परिवार के लोगों ने डिसीजन लिया कि अब यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। जैसे ही मंदिर बनाने के लिए 3 फीट खोदाई किया जाता है, अपने आप वहां पर ढांचा तैयार था। और अवस्थी जी ने बताया कि देवी के आदेश के मुताबिक जो बनाए गए, अब जो पहले से जो ढांचा था उस ढांचे के ऊपर में मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।